brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। आज भारत के लिए एक ऐसा फैसला सामने आया जिस पर पाकिस्तान को सच में बहुत बड़ी मिर्ची लगने वाली। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर एक ऐसा आदेश जारी कर दिया जिसने पूरे जियोपॉलिटिकल नैरेटिव को हिला कर रख दिया। यह फैसला सिर्फ एक टैक्स का मामला नहीं, यह फैसला इंडिया पाकिस्तान के बीच के 75 साल पुराने विवाद के कानूनी अर्थ को बदलने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल, अब पीओके में भी भारतीय जीएसटी लगेगा। चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दरअसल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। यह लीगल रूप से भारत के ही लद्दाख यूनियन टेरिटरी का भाग है, इसलिए पीओके के साथ व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड नहीं, डोमेस्टिक ट्रेड माना जाएगा। ये लाइन भारत की पोजीशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत करती है, क्योंकि ये किसी राजनीतिक बयान से नहीं बल्कि न्यायपालिका से आया आदेश है, वो भी हाई कोर्ट का। यानी अब भारत की कानूनी स्थिति साफ है कि पीओके भारत का हिस्सा है, इसलिए वहां से व्यापार भारत का आंतरिक व्यापार कहा जाएगा। 2008 से भारत और पीओके के बीच क्रॉस एलओसी ट्रेड शुरू किया गया था। परिस्थितियां तनावपूर्ण थी, लेकिन व्यापार का मॉडल अनूठा था, बार्टर सिस्टम। क्यों बार्टर? क्योंकि भारतीय क्षेत्र में भारतीय मुद्रा, पीओके में पाकिस्तान की मुद्रा, इनमें डायरेक्ट करेंसी एक्सचेंज संभव नहीं था, इसलिए सामान के बदले सामान का व्यापार होता था, जैसे गेहूं के बदले चावल, सेब के बदले मसाले। 2010 में यह व्यापार 4 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन पुलवामा हमले 2019 के बाद सुरक्षा कारणों से इसे रोक दिया गया। बाद में व्यापार फिर से शुरू हुआ, मगर जीएसटी का मुद्दा वहीं से पेंडिंग था। ट्रेडर्स का तर्क था कि ये इंटरनेशनल ट्रेड है, इसलिए जीएसटी नहीं लग सकता। बार्टर सिस्टम जीएसटी को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। इंटरनेशनल ट्रेड पर कस्टम लगता है, जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन यही हाईकोर्ट ने खेल पलट दिया। हाईकोर्ट ने कहा पीओके इंटरनेशनल नहीं है, भारत का हिस्सा है। बार्टर सिस्टम हो या करेंसी, जीएसटी तो जीएसटी है। ये ट्रेड उसी प्रकार है जैसे भारत के किसी दो राज्यों के बीच होना, यानी एलओसी ट्रेड मतलब डोमेस्टिक ट्रेड, मतलब कि जीएसटी लागू होगी। हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार अब क्रॉस एलओसी ट्रेड पर लागू होगा सेंटर जीएसटी यानी कि सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी यानी कि एसजीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी कि आईजीएसटी। एलओसी ट्रेड चाहे बार्टर हो या कैश, अब इसे डोमेस्टिक माना जाएगा, इसलिए जीएसटी अनिवार्य है। ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कदम है, क्योंकि ये एक न्यायिक मुहर है कि पीओके भारत का हिस्सा है और भारत वहां अपने टैक्स नियम लागू कर सकता है। अब इस निर्णय की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये भारत की क्लेम लाइन को मजबूत करता है। पाकिस्तान हमेशा कहता है कि पीओके एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, भारत का अधिकार नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला सीधे कहता है कि पीओके पर भारत का संपूर्ण अधिकार है। वहां का व्यापार भारत का आंतरिक व्यापार है। अब सोचिए, कल को अगर भारत कहे कि पीओके के साथ होने वाले सभी लेन देन पर भारतीय कानून लागू होंगे, तो पाकिस्तान के पास विरोध का कोई वैध आधार ही नहीं, क्योंकि भारत अपनी न्यायपालिका के जरिए इसे डोमेस्टिक टेरिटरी डिक्लेयर कर चुका है। यह पाकिस्तान के दाव पर तगड़ा कानूनी झटका है। अब ये व्यापार 3 संभावित रास्तों से जा सकता है। जीएसटी लगने के बाद व्यापार कम हो सकता है, भारत इसे पूरी तरह नियमित कर सकता है, सुरक्षा नियम और कड़े हो सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, भारत इस क्षेत्र को इंडियन एरिया मानकर आर्थिक रूप से एकीकृत करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा सकता है। खैर, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के इस फैसले ने भारत की पोजीशन को कानूनी रूप से अधिक मजबूत बना दिया है। अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, पीओके भारत का लीगल हिस्सा है, वहां से व्यापार डोमेस्टिक ट्रेड कहलाएगा और ट्रेड पर जीएसटी अनिवार्य ही होगा। ये फैसला केवल एक टैक्स केस नहीं, ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता का सशक्त बयान है, और आने वाले समय में ये निर्णय पीओके के मुद्दे पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है।